कभी लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। लेकिन यही फलसफा रेडियो पर जिया अमीन सयानी ने। वैसे तो लोगों को माध्यम से पहचान मिलती है, लेकिन जब माध्यम को किसी व्यक्ति से पहचान मिले तो वो व्यक्ति अमीन सयानी होता है। अपनी जादू भरी आवाज के दम पर अमीन सयानी रेडियो की पहचान बने और आज जब अमीन सयानी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं तो उनके चाहने वालों को वो अभिवादन याद आ रहा है। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। वो आवाज जिसे सुनकर रुक जाते थे श्रोताओं के कदम, रेडियो से चिपककर लोग सुनने लगते थे उस मखमली आवाज को। अरे भाई, यही तो है वो सुरमई मनभावन यादें। जी हाँ, यही। रेडियो पर जिस अंदाज में कभी अमीन सयानी के मुखारबिंद से गीतों से सजे प्रोग्राम का आगाज हुआ करता था, वो ऐसा होता था कि श्रोता दिन गिन गिन कर उस कार्यक्रम का इंतजार किया करते थे। सुरों की रिमझिम के साथ साथ फिल्म स्टार्स की आवाजों की किरणें भी बिखरेंगी, क्योंकि बहनों और भाइयों, हमारे फिल्मी गीत हमें हसीन फिल्म स्टारों से भी तो जोड़े रखते हैं। अब वो आवाज यादों तक सीमित हो गई। रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमीन सयानी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। अमीन सयानी जी की सुनहरी आवाज में एक आकर्षण और गर्मजोशी थी, जिसने उन्हें पीढ़ियों से लोगों का प्रिय बनाया। अपने काम के माध्यम से उन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने लिसनर्स के साथ एक खास बॉन्ड बनाया। उनके जाने से दुखी हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 यानी 42 साल तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया। अमीन सयानी की वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। उनकी मखमली आवाज की हर कोई तारीफ करता था। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर करियर की शुरुआत हुई। गीतमाला शो के मुख्य प्रस्तुतकर्ता रहे। 42 साल तक गीतमाला शो को होस्ट किया। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था। आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग अमीन सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। और फिर गूंजती थी एक आवाज। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। उनकी मखमली आवाज के लोग कायल थे। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अमीन सयानी ने रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 54,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम होस्ट किए। करीब 19,000 जिंगल्स में आवाज दी। अपनी जादुई आवाज के लिए अमीन सयानी का नाम लिम्का बुक्स में रिकॉर्ड है। अमीन सयानी को रेडियो का महानायक कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रेडियो को नया आयाम दिया, पहचान दी। जो लोग रेडियो की दुनिया को जानते हैं, उन्हें पता है कि अमीन सयानी कौन थे। रेडियो को सुनने वाले गीतमाला के उस अनाउंसर की आवाज आज भी कानों में गूंजती है, जो बड़ी एनर्जी और मेलोडियस अंदाज में बहनों और भाइयों कहते थे। आज दुनिया से वो अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर ने लोगों को दुखी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा।